हेलो फ्रेंड्स, हाय। मैं रत्ना मौर्य फ्रेंड्स 555 शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के टॉपिक में फ्रेंड्स बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसी क्या वो चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या वो आपका रीयूनियन है, आपका डीएम है, आपके गॉड हैं, आपकी साइकिक पावर्स हैं, या आपकी सक्सेस है जो आपको मिलेगी, या इसके अलावा क्या है वो जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स से 2 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिनका आंसर मैं करने वाली हूँ आज। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले ये बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में वो कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, आपके डीएम से भी ज़्यादा, आपके रीयूनियन से भी ज़्यादा, आपकी सक्सेस, आपकी साइकिक पावर्स और जो भी हैं उन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी। तो फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी चीज़ है इस जर्नी का सबसे खूबसूरत और माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंसेस। चाहे वो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आपके साथ होने वाले मैजिकल एक्सपीरियंसेस, आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आपका रीबर्थ, और चाहे वो एक और खूबसूरत एक्सपीरियंसेस जहां आपकी वजह से दूसरों के चेहरे पे मुस्कान आती है। ये भी होगा जब आप अपना सोल पर्पस करेंगे तो देखिएगा आपको कितनी खुशी मिलती है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस के लिए आप इतना पेन सहते हैं, इतनी बड़ी कीमत चुकाते हैं, इतना लंबा सेपरेशन अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लेके आते हैं, क्योंकि ये जो आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको पूरी तरीके से बदल के रख देते हैं। इस जर्नी में होने वाले एक एक एक्सपीरियंस को, चाहे वो पेन हो, चाहे वो हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस हो, किसी भी एक्सपीरियंस को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अवेकनिंग स्टार्ट होने के बाद लगभग 6 या 7 महीने में ही व्यक्ति पूरी तरह से बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्या होता है और क्या बन जाता है, डेफिनेटली हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी लोग सोल सिस्टर या सोल ब्रदर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक दो लोग अगर बैलेंस में हैं, फिर भी अगर कलेक्टिव में लोग पेन में हैं तो जो एक दो लोग वो बैलेंस में वो भी पेन फील करेंगे। कि हम सब एक सोल फैमिली हैं, हम सब अपनी जो रियल फैमिली है उससे भी ज़्यादा ये सोल फैमिली आपस में कनेक्टेड है। अभी देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें गॉड से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें कई साल हो गए हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उनको पता है, लेकिन उनको अब भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, या उन्हें अब भी अपनी किसी फीलिंग को लेकर कन्फ्यूज़न है। तो ऐसा इल्यूज़न क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा जो कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी का कलेक्टिव एक्सपीरियंस है। वो खुद को इस जर्नी के चीज़ों से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं, वो खुद के अंदर नहीं जा रहे हैं, यानी वो खुद को जानने में अपना समय नहीं दे रहे हैं इस जर्नी में। अगर आप अपने होने वाले एक्सपीरियंसेस को इस जर्नी में ध्यान में रख के देखते हैं कोई चीज़, तो आप हर इल्यूज़न को अपने क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यही चीज़ ले लेते हैं कि आपको इल्यूज़न है, आप 1 साल से इस जर्नी में हैं और आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं भी या नहीं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं एक्चुअल में, तो क्या कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या कुछ बदल जाता है। अचानक ही आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और धीरे धीरे सब कुछ बदलना स्टार्ट हो जाता है। आपकी एक छोटी छोटी आदतों से लेकर आपका माइंड, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी, आपकी सोल तक भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। 6-7 महीने के अंदर तो आपका 1-2 बार रीबर्थ हो जाता है। रीबर्थ मीन्स ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी मर जाएगी और आप फिर से जन्म लेंगे। आपकी सोल की डेथ होती है, आपके ईगो की डेथ होती है। रीबर्थ के बारे में मैंने बताया अपने किसी वीडियो में। ट्विन फ्लेम जर्नी में चलते चलते आप, यानी आपका एक ऐसा टाइम भी आता है जब आपको बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना होता है, और फिर उसके बाद आपका टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिसे आप फील भी कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो जब से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है तब से लगभग 6-7 मंथ के अंदर ही आपको अपने अंदर एक बिगेस्ट चेंज नज़र आएगा। आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि जो आप पहले थे अवेकनिंग के पहले, अब आप वैसे नहीं हैं। आप बिल्कुल एक न्यू पर्सन हैं, इसके हैबिट्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट सोच है। अगर आप इस जर्नी में अभी चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यह जर्नी पेनफुल लग रही होगी, और इसी पेनफुल एक्सपीरियंस की वजह से आपका स्वभाव कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता है। कभी ये गुस्सा आप अपने डीएम पे निकालते हैं कि वो क्यों नहीं आ रहा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है।
कभी कभी ये गुस्सा यूट्यूबर्स पे भी निकलता है कि क्यों ये आपको मिसगाइड कर रहे हैं। और जब आप इस पेन से बाहर निकलते हैं, आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आप बहुत लव भी स्प्रेड करते हैं। अपने आसपास के सभी लोगों पे आपको प्यार आते हैं। इस जर्नी में हो रहे एक्सपीरियंसेस का एक दूसरा पहलू भी है। चलिए, यहाँ पे अपनी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका आज क्वेश्चन मैं लेने वाली थी, तो मैं ले ही लेती हूँ अभी, क्योंकि इनका क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड है, तो मैं एक्सपीरियंसेस के बारे में और भी अच्छे से समझा पाऊँगी। उनका क्वेश्चन था कि हमारे अंदर कौन सी साइकिक एबिलिटी है, कैसे हम पता करें। तो ये चीज़ें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारे अंदर कोई साइकिक एबिलिटी है या नहीं। तो डेफिनेटली जब तक हमें ये पता नहीं होता, हम उसे फील नहीं कर पाते या फिर इग्नोर कर देते हैं कि ऐसे ही हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अवेकनिंग के 1-2 साल पहले से जब मुझे ड्रीम्स आना शुरू हुए थे, तो कुछ कुछ ड्रीम होते थे जो मैं कनेक्टेड फील करती थी अपनी रियल लाइफ से, बट मैं उन्हें इग्नोर कर देती थी। लेकिन जब मैं अपने डीएम से मिली, उसके मिलने के बाद से जो मुझे ड्रीम्स आने लगे, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल ड्रीम्स आने लगे। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आता था, मैं उसको डिकोड करने की कोशिश ही नहीं करती थी, लेकिन कुछ ऐसे ड्रीम्स थे जो रियल लाइफ में सच होने लग गए, जो कि आप अगर इग्नोर भी करें तो ना चाहते हुए भी आपका ध्यान चला ही जाएगा। अगर वो चीज़ें एग्जैक्ट आपके सामने ऐसे ऐसे होने लग जाएं तो डेफिनेटली ध्यान देने लग जाओगे, और फिर जब नेक्स्ट टाइम ड्रीम आएगा ऐसा, तो आप उसे डिकोड करने लग जाओगे। लेकिन मुझे लगता था कि शायद मैं जो पूजा पाठ इतना करती, उसकी वजह से मुझे ये सारे ड्रीम्स आ रहे हैं। बस इतना पता था कि मेरे साथ कुछ बुरी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं अपने गॉड से प्रे कर रही हूँ, तो वो मुझे कुछ रास्ता दिखा रहे हैं, इसीलिए ये ड्रीम्स मुझे आ रहे हैं। या आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एम्पैथ हैं, तो आपको पता नहीं होगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप कहीं मार्केट में जाते होंगे, निगेटिविटी वाले जगह में जाते होंगे, तो आपको चक्कर आ जाते होंगे या आप बेहोश हो जाते होंगे, वोमिटिंग जैसी फील होती होगी या एंजाइटी जैसी फील होती होगी, सांस ठीक से नहीं आती होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये भी एक तरीके का साइकिक एबिलिटी ही है। ये बताता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं दूसरों की एनर्जी से, आपके और दूसरों के बीच कितनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो ये चीज़ें तो आपके अंदर पहले से ही होती हैं। अवेकनिंग के बाद आपको जानना होता है, पहचानना होता है, खुद को समझना होता है। मेडिटेशन के थ्रू कहा जाता है कि खुद को जानो, खुद को पहचानो, जिससे कि आपको पता लगता है कि आप एक्चुअली में कौन हो, आपके अंदर क्या पावर्स हैं। देखिए, कुछ लोग खुद ऐसे एक्सपीरियंस नहीं कभी कर पाते हैं, तो वो कभी भी किसी और के ऐसे किसी एक्सपीरियंस को समझ नहीं पाएंगे। वो हमेशा कहेंगे ये सब फेक है, या आप अपने आप को गॉड जैसा रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो क्या हम ऐसे लोगों को कभी ये समझा पाएंगे कि ये चीज़ें क्या हैं या ऐसे क्यों हैं? जैसे मैं ही आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, तो आप तब तक इस पे बिलीव नहीं करेंगे जब तक आप खुद इसे एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो ट्रू ट्विन फ्लेम है, वो तो डेफिनेटली मुझसे रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी न कभी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होगा। और जो ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है, वो मे भी मुझे फेक समझ सकते हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आपको एक और लड़की का एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे मेरी अवेकनिंग जब स्टार्ट हुई, तो मुझे हर्षिका मैडम के वीडियो काफ़ी रिजोनेट होते थे। अगर मैं उन्हीं का एग्जाम्पल दूँ, तो उन्होंने अपने चैनल का नाम रखा है तंत्र लव ट्विन फ्लेम। तो उन्होंने ये तंत्र शब्द क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, उनके अंदर जितनी भी साइकिक एबिलिटी थी वो तो थी ही, बट एक साइकिक एबिलिटी उनमें बहुत ज़्यादा थी, वो थी स्पिरिचुअलिटी और तंत्र मंत्र की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव। हम और आप डेली 30 मिनट मेडिटेशन करते हैं या बहुत करते हैं, तो 1 घंटा मेडिटेशन में गहराई तक नहीं जा पाते, या और भी सारे इनर वर्क करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता, या काफ़ी टाइम तक हम ध्यान में अंदर जाने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन हम नहीं जा पाते। 30 मिनट मेडिटेशन, 40 मिनट मेडिटेशन पर ही अटके रह जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने अचानक ही किसी एक वीडियो में बताया कि वो लगभग 3 घंटा, 4 घंटा या कभी कभी 5 घंटा भी मेडिटेशन करती हैं, आई वॉज शॉक्ड। क्योंकि मुझे तो यही बताया जाता था कि 30 मिनट या 1 घंटा मेडिटेशन करें, ज़बरदस्ती मेडिटेशन ना करें। मुझे पता ही नहीं था लोग इतना मेडिटेशन भी कर लेते हैं। मेरी सोच ही वहाँ तक सीमित हो गई थी, मैं उससे आगे कभी सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं कर सकती हूँ। जैसे ही ये 30 मिनट या 1 घंटा होता, मैं ऊब जाती और उठने का प्रयास करती। बस आज के लिए इतना ही।
30 मिनट और 1 घंटे के मेडिटेशन से मुझे इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। तो मैं सोच के हैरान थी कि उस बंदे को जो इतना 4 घंटा 5 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके एक्सपीरियंसेस कहाँ तक जाते होंगे। वो भी तो कलेक्टिव एनर्जी से अफेक्ट हो रही है, उसे भी तो डीएम की याद आ रही है, उसे भी तो रीयूनियन चाहिए। ये उनकी साइकिक एबिलिटी थी कि वो ऐसा कर ले रही थी, और चूंकि उनके अंदर ये साइकिक एबिलिटी होगी, इस साइकिक एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनका सोल पर्पस भी पहले से तय होगा। अभी मैं जिन गुरुजी को फॉलो करती हूँ उसमें तमाम ऐसे स्पिरिचुअल साधना वाले लोग मिल जाएंगे जो 4-5 घंटे मेडिटेशन करते हैं और अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। फिर मैंने भी धीरे धीरे अपना मेडिटेशन का टाइम बढ़ाना शुरू किया। अब ट्विन फ्लेम अगर जर्नी में है तो कितनी मैजिकल है ये जर्नी, कितने गाइडेंस मिलते हैं यह आपको पता तो होगा ही, क्योंकि बहुत सारी मैजिकल चीज़ें होनी इस जर्नी में आम बात है। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने खुद के अंदर डीपली जाएं, खुद को जानें, अपनी शक्तियों को पहचानें। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद भी अगर आप छोटी छोटी बातों से ट्रिगर हो जाते हैं, किसी की बात अगर आपको बुरी लग गई तो आप निकल पड़ते हैं उसको सबक सिखाने के लिए, षड्यंत्र रचने लग जाते हैं उसके खिलाफ। तो ये कैसा इनर वर्क है। इनर वर्क से हमें खुद को जितना चाहे उतना ग्राउंडेड रखना चाहिए। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को खुद को इवॉल्व करने की जर्नी, खुद के असेंशन की जर्नी, खुद को खोजने की जर्नी मानते हैं और ऐसा करते भी हैं, यानी खुद को खोजने में लग जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। को किसी टॉपिक में, किसी बात में कोई इल्यूज़न कभी हो नहीं सकता। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आपके अंदर से यानी यूनिवर्स से मिलने लगता है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलना शुरू हो जाती है और आपको कोई इल्यूज़न नहीं रह जाता। तो ये होता है फ्रेंड्स ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्सपीरियंसेस का महत्व। तो एक क्वेश्चन तो हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, कोई जेंट्स थे जिन्होंने मेरा चैनल विज़िट किया और उन्हें इस बात पे ऑब्जेक्शन हुआ कि मैं ये क्या बता रही हूँ, स्कूलाइन को अलग आइडेंटिफाई कर रही हूँ, फेमिनाइन को अलग आइडेंटिफाई कर रही हूँ। उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर को ये सलाह भी दी कि इस तरह के चैनल्स ना देखें, क्योंकि ये लोग अपना मटेरियलिस्टिक गोल पूरा कर रहे हैं सिर्फ। तो शायद वो किसी स्पिरिचुअल जर्नी में थे, तो मैं उन्हें तो कुछ ये समझाना नहीं चाहती, लेकिन मैंने सोचा कि इस जर्नी में जो ट्विन फ्लेम हैं वो ये सोच सकते हैं कि जो वीडियो बनाया जाता है जो अदर यूट्यूबर्स हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे वीडियो बनाते हैं, सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक गोल को पूरा करने के लिए बनाते हैं या उनको पैसे कमाने हैं इसलिए बनाते हैं। तो ये सही बात है फ्रेंड्स, वो डेफिनेटली एक मटेरियलिस्टिक गोल रखते हैं और वीडियोस बनाते हैं। तो ये भी एक थॉट पैटर्न है जो हो सकता है आप एक नेगेटिव वे में लेते हो, लेकिन इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है। तो फ्रेंड्स ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारा मटेरियलिस्टिक गोल रखना क्या गलत है। क्या हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं? क्या हमें फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, या फिर हमें गेरुआ वस्त्र धारण करके कटोरा ले लेना चाहिए और दिन भर साधना में लगे रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? डेफिनेटली हमें इसी समाज में रहना है, अपने फैमिली के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां भी देखनी हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है, और हमारा जो नॉलेज है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, उसे स्प्रेड भी करना है। तो बहुत सही प्लेटफॉर्म है जहां हम खुद भी आगे बढ़ना सीख रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। और ये यूट्यूब एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे बहुत सारे गुरु महात्मा लोग भी, पंडित लोग भी, जो हिमालयाज़ वगैरह पे साधना करते हैं, वो भी अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को स्प्रेड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। और वो भी कुछ चार्जेस फ़ाइन करते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर चार्जेस फ़ाइन नहीं किए जाएंगे तो बहुत लोगों की भीड़ लग जाएगी, जिन्हें ज़रूरत नहीं होगी उनकी भी भीड़ लग जाएगी, और बिना वजह अपनी एनर्जी को उनकी तरफ ड्रेन करना पड़ेगा। अपनी एनर्जी कितनी खोनी पड़ती है जब हम सेशन लेते हैं किसी का, तो कितनी एनर्जी लॉस होती है। ये जो सेशन लेता है उसको अच्छी तरह से पता है। ये अभी शायद आप लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप सेशन लेना स्टार्ट करेंगे, जब आप इस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है। जिस बंदे का सेशन लिया जाता है आप उसी की एनर्जी से ऑपरेट करने लगते हैं, जब तक आप अपने कॉर्ड कटिंग नहीं करते हैं या अपने मेडिटेशन में अपने चक्रा के थ्रू अपनी एनर्जी को वापस नहीं लाते हैं या वापस से स्टोर नहीं करते हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको कई चीज़ों के बारे में आज क्लैरिटी मिली होगी। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अच्छा बुरा आपका जो भी राय हो इन चीज़ों के बारे में, या फिर आपके इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई भी बहुत ही ब्यूटीफुल या मैजिकल एक्सपीरियंसेस हों तो ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स, ताकि और लोगों को भी पता चले कि कितने सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं इस जर्नी में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको फिर से एक नई टॉपिक के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम।